जमात तंजुम मजमून माहौल का मुतालिया हिस्सा दुआम सबक नंबर 4 अमले इर्तिकाम नजरिया इर्तिकाम। बच्चों, इर्तिका मुसलसल और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली को कहा जाता है। अचानक होने वाली तब्दीली को इनकलाब कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। मखसूस नस्ल के जानदार अपने अतराफ में होने वाली तब्दीलियों से अपने आप को जुड़े रहने की कोशिश करते हैं और खुद का वजूद बाकी रखने की जद्दोजहद करते हैं। इनमें से किसी खास किस्म के जानदारों की जिस्मानी बनावट में कोई अंदरूनी तब्दीली वाक़ई होती है। बहुत ज़माने बाद ये तब्दीली इसी किस्म के जानवरों की अगली नस्ल में मुंतकिल होती है। इस तरह असल नस्ल से कुछ मुख्तलिफ खुसूसियात रखने वाली एक नई नस्ल वजूद में आती है। ये नई किस्म अपनी असल नस्ल से ज्यादा तरक्की याफ्ता होती है। इस अमल में कई मर्तबा जो असल नोए हयात होती है वो नापैद हो जाती है या खत्म हो जाती है। बाज मर्तबा असल नोए हयात से एक से ज्यादा तरक्की याफ्ता किस्में पैदा होती है। इर्तिका का नजरिया पहली मर्तबा जिसने पेश किया उनका नाम चार्ल्स डार्विन है। जी हयात की जो किस्में बदलते हुए माहौल से मुताबिकत रखने की सलाहियत रखती है वो कायम रहती हैं और जो ऐसा नहीं कर पाती वो इर्तिका के अमल में निस्त व नाबूद हो जाती हैं। पहले जमीन पर डायनासोर ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले जानवरों की कई देवकामत किस्में मौजूद थी, लेकिन आज इस किस्म के डायनासोर कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये किस्में अचानक निस्त व नाबूद हो गई। ख्याल है कि कोई कुदरती आफत आई होगी या माहौल में अचानक तब्दीली हुई होगी जिसकी वजह से ये डेल डोल वाली किस्में तबाह हो गई। परों वाले डायनासोर के जो बाकियात मिले हैं उनसे ऐसा समझा जाता है कि दो पैरों पर चलने वाले या परों वाले डायनासोर की बाज किस्मों में तगय्युर और तरक्की हुई और इस तरह बाज परिंदों की तख्लीक हुई। इर्तिका की कहानी। साल 1831 के दिसंबर महीने में एक 22 साल का नौजवान चार्ल्स डार्विन MH बीगल नामी जहाज को लेकर साइंसी खोज के लिए जनूबी अमेरिका के सफर के लिए निकल पड़ा। जनूबी अमेरिका के माहौलियाती तनों का मुशाहिदा करना और वहां के जानदारों के बारे में मालूमात हासिल करना इस सफर का मकसद था। इस सफर के दौरान जनूबी अमेरिका में पाई जाने वाली हयाती तनों देखकर वो हैरान रह गया। इसने जिन जजीरों का मुशाहिदा किया उनमें बहुत से नबातात और जानदार एक जैसे ही थे, लेकिन वो एक दूसरे से कुछ सलाहियतों में अलग भी थे। उसने उन 13 जजीरों पर फिंच इस परिंदे की 13 अलग अलग नस्लों का इंदराज किया। उन्हें अब डार्विन के फिंच कहा जाता है। 1837 में इंग्लैंड लौटने पर उसने जमा की हुई मालूमात की दर्जाबंदी का काम शुरू किया। इस दर्जाबंदी से उनके जहन में ये बात आई कि उन 13 फिंच परिंदों की चोंच की बनावट हर एक से मुख्तलिफ है और उनकी चोंच इस तरह बनी हुई है ताकि वो उन जजीरों पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के फलों को खा सके, यानी फलों की किस्म के मुताबिक उनकी चोंच की बनावट भी मुख्तलिफ हो गई। उसी दौर में थॉमस मॉल्थस ने बढ़ती हुई आबादी पर एक मजमून लिखा जिसमें उन्होंने ये साबित किया कि जब तक बुनियादी जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान पूरी हो रही है तब तक जानदारों की तादाद में इजाफा होता रहेगा।
इसी तरह अगर तादाद बढ़ती रही तो जल्दी ही अनाज की किल्लत का मसला पेश होगा। डार्विन ने भी इसी उसूल को तमाम जानदार नस्लों पर अप्लाई करके देखा। मिसाल के तौर पर अगर एक तालाब में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20 मेंढक ही रह सकते हैं तो सिर्फ 18 से 22 मेंढक होने तक ही मेंढकों की तादाद बढ़ेगी। उसके बाद आबादी बढ़ना रुक जाएगी। अब तालाब में जगह पाने के लिए मेंढकों में मुकाबला आराई शुरू हो जाएगी। जो मेंढक दस्तयाब वसाइल का सही और नतीजा खेज इस्तेमाल कर पाएंगे वही जिंदा रह पाएंगे और बाकी खत्म हो जाएंगे। इसी को डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नजरिया कहा जाता है, यानी जो सबसे ज्यादा सलाहियत वाला होगा वही जिंदा रहेगा। मुसलसल 7-8 साल इस मौजू पर मुतालिया करके उस जमाने में डार्विन ने ये साबित करने की कोशिश की कि जानदार नस्ल किस तरह वजूद में आती है। खुदा हाफिज। इस सबक के अगले हिस्से की मालूमात हम अगली वीडियो में देखेंगे।